हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स के सेशन में, जो हम लोग देख रहे हैं 1 जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक का। और अब तक हम लोगों ने 13 सेट कवर किए। बस कुछ ही सेट और इसमें बचा हुआ है। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम लोग आज देखते हैं सेट नंबर 14 को। इससे पहले हम लोग प्रीवियस सेट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपको पिछले सेट में दिया गया था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के सेट नंबर 14 को। ये कुछ प्रीवियस सेट का क्वेश्चन दिया गया था, जो कि पहला क्वेश्चन है, मई 2021 में किस देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दिया है? तो यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के द्वारा बताया गया था। बिहार की किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया? तो यह कोसी महानदी पर था। कोसी नदी पर था। फ्रेंच ओपन 2021 का महिला विजेता कौन रही? तो यह बारबरा क्रेजिकोवा ने जीता था। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? यह जो है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में किस संस्था द्वारा यूएन फूड बेस्ट इंडेक्स 2000 इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया गया है? तो यह किसके द्वारा जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया। आज के सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार में भारत के सबसे लंबी सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? सबसे लंबी सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो यह जो है किया गया है, यह जो है मेघालय में किया गया है। मेघालय में किया गया। मेघालय के ब्रह्मपुत्र नदी के समीप जो है यह इसका जो है उद्घाटन किया गया है। मेघालय के ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर यह जो है इसका निर्माण किया गया है। सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह ग्लोबल फायर के द्वारा जारी किया जाता है यह रिपोर्ट। इसमें जो है भारत को इसमें कितना स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत इसमें कुल चौथे स्थान पर रहा है। कुल इसमें 133 देशों का इसमें समूह था। 133 देशों की सूची जारी की गई, जिसमें पहले स्थान पे यूएसए, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चाइना और चौथे नंबर पे है भारत। 133 देशों के समूह में भारत को चौथा स्थान इसमें प्राप्त हुआ। टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सिको हाशिमोतो को यह नियुक्त किया गया है। सिको हाशिमोतो को अध्यक्ष बनाया गया है। 2024 में जो यह इस बार जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, वह 2021 का हुआ, 2020 का हुआ था, लेकिन 2000 हुआ था कोविड के कारण 2021 में इसको संपन्न कराया गया। इसके अलावा जो है 2024 में कहाँ होगा? पेरिस में। 2024 में पेरिस में होगा और 2028 में होगा अमेरिका में और 2032 में कहाँ होगा? तो यह होगा ऑस्ट्रेलिया में। आपको पता है कि ये जो है ना, ये 4 साल के ऊपर जो है ना, 4 साल में एक बार होता है। 2024 में पेरिस में होगा, 28 में अमेरिका में होगा और 32 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। अब ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह रेखा मेनन को चुना गया है। रेखा मेनन को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है चेयरपर्सन। इसके अलावा रेखा शर्मा को जो है पुनः 3 साल के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रेखा शर्मा को एक बार फिर से 3 साल के लिए 3 साल के लिए राष्ट्रीय 3 साल के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले भी यह रेखा मेनन को ही बनाया गया था और पुनः जो है यह 3 साल के लिए बनी है। रेखा शर्मा किसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है इनको। लेकिन रेखा मेनन को रेखा मेनन को नेस्कॉम की पहली
महिला चेयरपर्सन के रूप में इनको नियुक्त किया गया। दोनों बातें याद रखिएगा। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिखाया है? हर एक पैसेंजर ट्रेन चलाया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इससे पहले भी जो है ना भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता था ट्रेन, जो कि एक था मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। ये दोनों जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन चलती है, लेकिन अभी जो है मिताली एक्सप्रेस शुरू किया गया है। मिताली पैसेंजर एक्सप्रेस जो है ना शुरू किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। यह जो है ढाका से, बांग्लादेश के ढाका से जलपाईगुड़ी तक जो है चलेगी यह ट्रेन। बांग्लादेश के ढाका से लेकर के भारत के जलपाईगुड़ी तक यह ट्रेन का परिचालन किया गया है। यह एक पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन है। वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? 2023 में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसकी जो है इसका आयोजन किया जाएगा। कब? 2023 का। इसकी जो घोषणा किया गया है वो AIBA के द्वारा घोषणा किया गया है। AIBA के द्वारा जो है इसकी घोषणा किया गया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? ट्रेकोमा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है। किसको? घाना देश को, सॉरी गाम्बिया देश को जो है ना घोषित किया गया है। गाम्बिया देश को घोषित किया गया है। इससे पहले जो है घाना को किया गया था। तो यह जो है ना एक अफ्रीकन कंट्री है। यह एक अफ्रीकन कंट्री है। इससे यह गाम्बिया जो है दूसरा अफ्रीकन कंट्री बना। इससे पहले घाना जो है था, घाना अफ्रीकन कंट्री भी, यह भी जो है ट्रेकोमा मुक्त घोषित इसको किया गया है। WHO की स्थापना की बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा आपको पता है कि ये जो है ना आंख से बीमारी, आंख से संबंधित है। आंख से होने वाली बीमारी को इससे ये संबंधित होता है। किस राज्य ने सर्वाधिक FDI आकर्षित किया है? कौन से FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कौन सा राज्य, भारत के कौन सा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा जो है आकर्षित किया है? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा जो है, सॉरी गुजरात यह जो है सबसे ज्यादा FDI जो है आकर्षित किया है। यह जो है लगभग 37.1% की वृद्धि किया है। 37.1% की वृद्धि करने वाला यह राज्य बन गया है। लेकिन वही अगर भारत की हम बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा FDI जो है वो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। देश की अगर बात करें तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसे विदेशी कंपनी जो कि भारत की कंपनियों में निवेश करती है, उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात की बोला गया है? अभी जो बजट पेश किया गया था 2021-22 में जो बजट आया था, उसमें बताया गया था कि भारत प्रधानमंत्री के द्वारा जो है उज्ज्वला योजना 2.0 जो है घोषित लॉन्च किया गया। उज्ज्वला योजना 2.0 जो है लॉन्च किया गया। 2.0 लॉन्च किया गया कब? 10 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा जो है यह घोषणा किया गया है। 10 अगस्त को 2.0 उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया। इसके तहत मतलब बोला गया है कि 1 करोड़ लाभार्थियों को जो है शामिल किया जाएगा। इसके तहत जो है 1 करोड़ लाभार्थियों को और शामिल करने की इसमें बात बोला गया है, और यह प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना की बात करें तो यह जो है 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2016 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोड़ेवारा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? गोड़ेवारा चिड़ियाघर का नाम किसके नाम पर बदल कर रख दिया गया है? तो यह बाला साहेब ठाकरे के ऊपर रखा गया है। अब इसका नाम जो है बाला साहेब ठाकरे होगा।
यह महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा बताया गया है। यह जो चिड़ियाघर का महाराष्ट्र में कहा है, नागपुर में स्थित है। अब इसका नाम बदल कर क्या हो गया, गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल कर क्या हो गया, बाला साहेब ठाकरे इसका नाम कर दिया गया है, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा। नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? नमस्ते योग ऐप जो है ये किससे संबंधित है, योगा से संबंधित होगा। यह जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, आयुष मंत्रालय के द्वारा यह जो है लॉन्च किया गया है। नमस्ते योगा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में आयुष मंत्रालय कौन है, तो यह सर्वानंद सोनोवाल है। यह जो इस ऐप के माध्यम से लोगों में एक जागरूकता फैलाया जाएगा। 12 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है। अभी जो आयुष मंत्रालय कौन है, सर्वानंद सोनोवाल है। इससे पहले जो थे सर्वानंद सोनोवाल वो असम के सीएम हुआ करते थे। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान कौन से राज्य में किस राज्य को प्राप्त हुआ है? एनीमिया मुक्त में, यानी कि उस राज्य में जो है एनीमिया मुक्त है, एनीमिया उस राज्य में पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो इस सूचकांक में कौन से राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहले स्थान पे है मध्य प्रदेश, पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान पे सेकंड हो गया, दूसरे स्थान पे आंध्र उड़ीसा है, और तीसरे स्थान पे है हिमाचल प्रदेश। तीसरे स्थान पे कौन है, हिमाचल प्रदेश है। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय भी कौन है, तो यह मनसुख मांडविया के द्वारा यह लॉन्च किया गया, शुरू किया गया। मनसुख मांडविया के द्वारा यह जो है सूचकांक जारी किया गया। यह सूचकांक जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय कौन है, मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया। यह पहले स्थान पे यानी कि मध्य प्रदेश में जो है एनीमिया पूरी तरह से मुक्त है। दूसरे स्थान पे उड़ीसा है और तीसरा स्थान पे है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया गया है? तो भारत ने भी वर्तमान में थाईलैंड के साथ यह कार्य किया है। भारत ने थाईलैंड के साथ एक नौसेना अभ्यास किया है। ज्यादातर ये जो है अभ्यास जो है मित्र राष्ट्रों के साथ जो है किया जाता है। यह कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास जो है एक नौसेना अभ्यास है। कई बार एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास किस सेना से संबंधित है, तो यह थल सेना, वायुसेना या फिर नौसेना। तो नौसेना से यह संबंधित है। सिर्फ थाईलैंड के साथ ही नहीं भारत बल्कि जो भी मित्र राष्ट्र है उस सब के साथ जो है इस तरह का अभ्यास किया जाता है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? लकड़ी से बना हुआ उपग्रह भी लॉन्च करने के लिए कौन बोला है? तो यह न्यूजीलैंड के द्वारा बोला गया है। न्यूजीलैंड के द्वारा यह बोला गया है कि न्यूजीलैंड जो है लकड़ी से बना हुआ एक उपग्रह लॉन्च करेगा। इसके अलावा 2023 तक जो है जापान ने भी घोषणा किया है। 2023 तक जापान ने भी घोषणा किया है। यह उपग्रह जो है ईएसए की सहायता से भेजा जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से यह जो है भेजा जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2021 में को प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? 2021 के जो जारी हुआ आंकड़ा उसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो यह इसमें जो है कुल 140 देशों का इसमें समूह था। कुल इसमें 140 देश की सूची तैयार की गई। इस 140 देशों में न्यूजीलैंड के जो शहर था वो ऑकलैंड, न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड जिसने प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अंतिम स्थान की बात करें तो इसमें सीरिया को रखा गया है। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स क्या होता है? ये वैसे शहर को सूचित करता है जहाँ पे रहने योग्य, जीवन जीने योग्य जो है
स्थान हो। तो ये वैसे शहर को यह जहाँ पे जीवन स्तर बेहतर हो वैसे शहर को ये सूचित करता है। इसमें से कोई इंडेक्स इस इंडेक्स में 2021 के इंडेक्स में कुल 140 देशों की सूची तैयार की गई। इसमें पहले स्थान पे ऑकलैंड रहा जो कि न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड पहले स्थान पे न्यूजीलैंड है और अंतिम स्थान पे यानी कि लास्ट लास्ट में जो है वो सीरिया है। हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में डेबी हेबर्ट को चुना गया। डेबी हेबर्ट को चुना गया। यह कहाँ की है? डेबी हेबर्ट एक महिला है, कहाँ की? इंग्लैंड की है। इनको जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा किया है? मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने के लिए घोषणा किया गया है ताकि ताकि जो है इस खिलौने का जो है ना एक लोगों में तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है यह घोषणा किया गया है। तमिलनाडु सरकार एम.के. स्टालिन के द्वारा जो है घोषणा किया गया है। लोगों में एक जागरूकता फैलाने के लिए, जो रोजगार में वृद्धि करने के लिए जो है यह कार्य किया गया है। जीआई टैग देने का अर्थ होता है कि उस ये चीज जो है एक महत्वपूर्ण की स्थिति में आ जाता है ताकि इसमें इस क्षेत्र में रोजगार क्षेत्र में बढ़ोतरी इससे होती है। तो कहते हैं ना कि एक स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है, बस ये उसी तरह का है। बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया करने की घोषणा की गई है? बीसीसीआई के द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा किया गया है? तो जो कि एक ये रमेश पवार को घोषित किया गया है। रमेश पवार एक सीनियर टीम की सीनियर कोच कोच बनेंगे, क्योंकि रमेश पवार को दिया जाएगा। यह पूर्व स्पिनर भी रह चुके हैं। रमेश पवार एक से पहले टीम के पूर्व स्पिनर भी रह चुके हैं। इनको भारतीय बीसीसीआई के द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सीनियर कोच बनाया जाएगा। ये महिला याद रखिएगा, ये महिला टीम का कोच इनको बनाया जाएगा। हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरे अनैतिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक की आयोजन किया गया है? विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो यह आइसलैंड और जापान ने दोनों ने मिलकर कार्य किया है। तो यह ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइसलैंड और जापान ने दोनों ने मिलकर एक आर्कटिक विज्ञान मंत्री की बैठक का आयोजन किया है। यह जो है तीसरा बैठक है। इससे पहले जो है शुरुआत इसकी 2016 में हुई थी। 2016 में अमेरिका के यूएसए के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। वहीं 2018 में बात करें तो 2018 में जर्मनी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था और अभी वर्तमान में 2021 में जो है आइसलैंड और जापान के द्वारा किया गया है। भारत भी इसका सदस्य है। 2013 से भारत इसका सदस्य बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश के सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा जो है इमरजेंसी में कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल करने के लिए सिनोफार्म को मंजूरी दिया है। सिनोफार्म कहाँ के है? तो सिनोफार्म जो है चीन के द्वारा यह इसकी वैक्सीन जो है बनाई गई है। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और हेडक्वार्टर जो है इसका जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? यह किसके द्वारा लिखा गया है? सुकर राथेर के द्वारा। राथेर के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, द क्लॉक टावर वैली। ये इस पुस्तक में मुख्य रूप से इस पुस्तक में चर्चा किया गया है कश्मीर के इतिहास के बारे में, यानी कि पहले कश्मीर कैसा था, वर्तमान में कश्मीर कैसा है और आने वाले भविष्य में कश्मीर का स्थिति क्या होगा, उस सब का स्थिति इसमें बताया गया। उस सब की चर्चा जो है
इस बुक में किया गया है। कौन सी बुक? द क्लॉक टावर वैली। द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? साकुर सकुर राथेर। विश्व बैंक के द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है। सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? तो यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है, जो इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है सबसे ज्यादा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है। और यह जो है भेजा कौन था? यह अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है यह जारी किया गया है माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार। भारत इसमें सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता रहा। अमेरिका द्वारा सबसे ज्यादा भेजा गया था। और 2020 में जो है भारत की अगर स्थिति हम देखें तो 2020 में भारत जो है 83 बिलियन डॉलर की जो है प्राप्त किया था। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है इसका हेड क्वार्टर है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन बना है? तो यह जो कि 100% जो है जल पाइप के माध्यम से जो है लक्ष्य इसका प्राप्त कर लिया है। यह जल जीवन मिशन के तहत किया गया है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, वैसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे जल कनेक्शन जो है पूरी तरह से 100% पाइप के माध्यम से प्राप्त होता हो। तो यह दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? पुदुचेरी। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? पुदुचेरी बना है। और पहला जो था वो अंडमान निकोबार था। पहले स्थान पे अंडमान निकोबार बना है और दूसरा स्थान पे जो है पुदुचेरी बना है। इसके अलावा अगर राज्य की बात करें तो गोवा भी इसमें शामिल है और तेलंगाना भी इसमें शामिल है। यह 4 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि जिन्होंने 100% जो है जल की 100% पाइप के माध्यम से जल कनेक्शन जो है वो प्राप्त कर लिया है। और यह जो है पूरी यह ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी बात किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत जो है यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी में अगर हम देखें तो 2024 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि देश के सभी घरों तक जो है ना 100% जल जीवन मिशन जो है पाइप के माध्यम से पहुंचाना है। 100% जो है देश के सभी घरों तक जो है ना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत कब तक? 2024 तक इसमें लक्ष्य रखा है। अब तक कुल 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर जैसे बने हैं जिन्होंने 100% जल कनेक्शन लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो इसमें पहले स्थान पे अंडमान निकोबार था, दूसरे पुदुचेरी, गोवा और तेलंगाना भी इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया है? मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसे दिया गया है? तो यह एंड्रिया मेजा को दिया गया है। एंड्रिया मेजा कहाँ की है? तो यह मैक्सिको की रहने वाली है। मैक्सिको की रहने वाली। मैक्सिको कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है। इसके अलावा हम अगर मिस वर्ल्ड की बात करें तो मिस वर्ल्ड जो है टोनी एन सिंह को दिया गया है। मिस वर्ल्ड की खिताब जो है टोनी एन सिंह। यह जो है क्या चीज है? मिस वर्ल्ड है। ये कहाँ की है? तो यह जमैका की है। तो आप याद रखिएगा टोनी एन सिंह मिस वर्ल्ड बनी है और मिस यूनिवर्स का 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा ने जीता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड जो है यह एक सामाजिक क्षेत्र में दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में यह कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह एक कहाँ का है? स्पेन का है। स्पेन का एक सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। ये किसको दिया गया है? तो यह भारतीय अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन को दिया गया है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को दिया गया है।
कौन सा सम्मान किया गया है? सर्वोच्च सम्मान जो है वो प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड से, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया। आपको पता है कि जो है इनको नोबेल पुरस्कार 1998 में भी दिया गया था। यह पुरस्कार जो है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है? स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो यह जो है केरल की महिलाओं की, केरल की सरकार के द्वारा किया गया है। केरल सरकार जो है जिन्होंने घोषणा किया है कि महिलाओं का जो घरेलू काम होता है उसके बोझ को कम करने के लिए यह जो है योजना लाया गया है। कौन सा योजना? स्मार्ट किचन। महिलाओं के जो घरेलू काम होता है उसके बोझ को कम करने के लिए एक योजना लाया गया, स्मार्ट किचन योजना। किस राज्य के द्वारा? केरल राज्य के द्वारा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह नितिन राकेश को सम्मानित किया गया। नितिन राकेश जो है एक भारतीय है। इसके अलावा इनके साथ जो है ना एक और लोग को सम्मानित किया गया था, जेरी विन। अब नाम से जो है ना आपको एहसास हो रहा होगा कि ये भारतीय नहीं है। जेरी विन यह एक विदेशी है। इन दोनों को जो है ना इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी एक पुस्तक लिखी गई थी, ट्रांसफॉर्मिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इसी पुस्तक के लिए इनको जो है यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी जो पुस्तक लिखी गई थी ट्रांसफॉर्मिंग टाइम्स ऑफ, इसकी इनकी कृति इनकी रचना के लिए इनको जो है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नितिन राकेश और जेरी विन यह एक विदेशी है, और नितिन राकेश जो है यह भारतीय है। ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? ला लीगा जो है एक फुटबॉल की क्रिकेट टीम, फुटबॉल जो है कप से संबंधित है। यह को कौन जीता है? एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड जो कि स्पेन की रहने वाली है, इनको जो है यह इस खेल से सम्मानित किया गया है। ला लीगा जो है स्पेन का एक उच्च फुटबॉल लीग है, जो कि 2021 में कौन जीता है? एटलेटिका मैड्रिड को जीता है। एटलेटिका मैड्रिड ने यह 7 साल के बाद अपनी यह खिताब अपने नाम किया है। ला लीगा स्पेन का एक जो है यह उच्च फुटबॉल, यह स्पेन में खेला जाता है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास, कौन सा चक्रवात आया था? यास। इसका नामकरण किस देश ने किया है? चक्रवात यास का नामकरण कौन किया है? तो यह ओमान के द्वारा किया गया। आपको पता है कि जो भी चक्रवात आती है वो देश, हर अलग अलग देश के नाम से जो है न रखा जाता है, अलग अलग देश के द्वारा जो है न रखा जाता है। इस बार जो आया था ये जो है बंगाल की खाड़ी में आया था चक्रवात, जिसका नामकरण कौन किया? ओमान के द्वारा किया गया है। मई 2021 में यह चक्रवात आया था। हाल ही में चर्चा में रहा बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो यह बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। यह जो है कर्नाटक में है। तो चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पे जो है 1000 एकड़ भूमि का जो है सर्वेक्षण चल रहा है। यहाँ पे बन्नेरघट्टा जो नेशनल पार्क है वहाँ पे 1000 एकड़ भूमि का जो है सर्वेक्षण चल रहा है, ताकि यहाँ पे जो है हाथियों के गलियारे के रूप में इसे विकसित किया जा सके। इसीलिए यह बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। कहाँ के है यह? कर्नाटक में है। याद रखिएगा, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। और यह हाथियों के गलियारों के लिए रूप में विकसित किया जा रहा है इसे। ओ सॉरी, आज लगता है कि हम जो है ना प्रश्न लगाना भूल गए हैं। सॉरी।
तो ये थे आज के कुल 30 प्रश्न, और इसमें जो है ना हम 30 प्रश्नों के साथ अब तक हम 14 सेट कवर कर लिए, और हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पे जो है ना चैनल पर जाके आप जुड़ सकते हैं, और या नहीं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और वहाँ से जुड़ करके आप जो है डेली क्विज अटेंड कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। इसके साथ ही बड़ों का आदर करें, छोटे को प्यार करें, और अपने व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।